टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। एक्चुअल में ऑप्टिक्स स्टार्ट करें, इसके अंदर दो चैप्टर है हमारे पास। पहला रे ऑप्टिक्स हो गया, दूसरा हमारे पास वेव ऑप्टिक्स हो गया। रे का मतलब क्या होता है, रे का मतलब ऐसी अगर मैंने कोई लाइन ऐसे ही ड्रॉ करी, इसको हम रे बोलते हैं। अभी समझाऊंगी क्या होता है ये, इसको रे कहते हैं। ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट। ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, लाइट। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हमें पूरा का पूरा लाइट के बारे में पढ़ना है। लाइट किस तरीके का फिनोमिना दिखाता है उसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तुमने डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल सुना है कभी नाम, क्लास 11 में। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक चीज जो इस दुनिया में पाई जाती है उसके पास दो नेचर होते हैं। एक वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा वो वेव की तरह बिहेव करेगा। जो अभी हम सब चीजें पढ़ रहे हैं ये हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम इसी का कौन सा नेचर पढ़ेंगे, वेव नेचर पढ़ेंगे। समझ में आई मेरी बात। अगर मुझे चीजों को देखना है, ऑब्जेक्ट्स को देखना है, तो मुझे क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होगा तभी दिखेगा। कौन रिफ्लेक्ट होगा, तो मेन क्या चाहिए देखने के लिए, लाइट चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा रूम है जहां पे क्या है, रूम पूरा अंधेरा कर रखा है, रूम पूरा अंधेरा कर रखा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मेरी आंखें खुली है तो मैं ऑब्जेक्ट्स को देख पाऊंगी क्या, नहीं, ठीक है। अब मेरी आंखों में पट्टी बांध दी है, खोल रखी है मैंने आंखें, आंखें खुली हुई है, मेरी आंखों में, खुली आंखों में पट्टी बांध दी है। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। और लाइट, पूरे रूम में लाइट फैला दी है, क्या मैं देख पाऊंगी। तो क्या मतलब हुआ इससे कि हम किसकी मदद से देखते हैं। अगर मैंने बोला तो हम दोनों चीजों से देखते हैं भैया, हम लाइट की मदद से भी देखते हैं और आंखों की मदद से भी देखते हैं। अगर मेरी आंखें, मेरे आंखों की रोशनी नहीं होती, मेरे आंखों में डिफेक्ट्स होता, और तुमने मुझे एक ऐसे रूम में रख दिया जहां पे लाइट ही लाइट है, और मेरे से बोल रहे हो कि क्या दिख रहा है तुझे। अगर मैं अंधी हूं, आंखों से मुझे दिख ही नहीं रहा हो, तुमने मेरे को लाइट वाले रूम में फेंक दिया, तुम मेरे से कह रहे हो क्या दिख रहा है तुम्हें, इसका मतलब लाइट तो है ना, बट मेरी आंखों में तो गई नहीं वो, और गई भी होगी तो भैया जहां पे इमेज बनती है वहां बनी नहीं रही है, या कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, मुझे कुछ दिख ही नहीं पा रहा है, पूरा अगर ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि मुझे दोनों चीजें चाहिए, आंखें भी चाहिए और लाइट भी चाहिए चीजों को देखने के लिए। ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए मुझे आंखें भी चाहिए और क्या चाहिए, लाइट चाहिए। ये तो समझ में आया, ठीक है। तो अब ये लाइट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट को प्रोड्यूस कौन करता है, इस रूम के अंदर लाइट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बल्ब। रूम के बाहर चले जाएंगे तो लाइट कौन प्रोड्यूस करेगा, सन करेगा। ये तो समझ में आ रहा है। अब सन लाइट को कैसे प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्लास 10th में नाम सुना है केमिकल रिएक्शन, सुन रखा है यार, कभी ना कभी तो सुना ही होगा केमिकल रिएक्शन। तो क्या सन के बारे में तुमने पढ़ा है कि वो गैसेस से मिलकर बना हुआ है और उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है, तो वो गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी कि जब गैसेस का रिएक्शन होता है उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है, वो सारी एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है, और फिर हमारा एक प्लेनेट आ जाता है अर्थ, जिसके अंदर वो एनर्जी आती है, और वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिल रही है, लाइट के फॉर्म में मिल रही है। आ रहा है समझ में कि नहीं। एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम सुना है कभी नाम, क्लास 11th में सुन रखा होगा। इससे पहले वाले चैप्टर्स जो है वो ईएम वेव ही था। ईएम वेव्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, छोड़ दो। लाइट जो सन है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, सेम एनर्जी नहीं, सन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी को अपनी बॉडी से क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का नाम है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का क्या है, नाम है। तुमने छोटी क्लास में ऐसा कुछ पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा हुआ है, या E इज इक्वल टू एन एच, सॉरी E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ऐसा पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे यहाँ पे काम आने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझे। पहले मैंने तुमसे क्या बोला कि जो सूरज है, सूरज से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी निकलती है, सेम टाइप की एनर्जी नहीं बनाता, और जिस एनर्जी को मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ, या जो एनर्जी मुझे हेल्प कर रही है चीजों को देखने के लिए, वो मेरी लाइट होगी। क्या कहने का मतलब हुआ, तुमने एक्सरे का नाम सुना है, सन से निकलती है। अब तुम्हें पता नहीं होगा, चलो ये सन से निकलती है। तुमने यूवी रेस का नाम सुन रखा है, जो सन से निकलती है, तो पता ही होगा ना। 7 तरह की किरणें, 7 तरह की किरणें सन निकालता है, जिसमें एक्सरे, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, और जो हमारा विजिबल हो गया, और उसके अलावा और कुछ भी, ठीक है। ये सारे निकालता है, जिसमें से हम देख किसको पाते हैं, सिर्फ विजिबल वाले को देख पाते हैं। और विजिबल में भी कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, रेनबो वाला कलर। मेरी बात समझ रहे हो। उसके आगे वाले और उससे पीछे वाले को हम नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है कि वो छोटी छोटी कलर्स को या छोटी छोटी एनर्जी को सेंस कर पाए या डिटेक्ट कर पाए आंखें। तो हमारी आंखें एक पर्टिकुलर रेंज वाले एनर्जी को डिटेक्ट कर पाती है, जिसको हम लाइट कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया। अब लाइट जो है, लाइट के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में शब्द लगा रखा है फोटोन। फोटो मतलब लाइट हो गया, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ लाइट,
मैंने तुमसे क्या बोला, इस चैप्टर के अंदर रे ऑप्टिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लाइट का कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर, और इसके अगले वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लाइट का वेव नेचर, क्योंकि डुअल बिहेवियर के हिसाब से एक मैटर के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और वेव की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे हम पार्टिकल नेचर बिहेव कर रहे हैं। तो फोटोन क्या होता है, फोटोन कुछ नहीं, लाइट का पार्टिकल। मैंने बोला लाइट किससे बनी है, तो तुम बोलोगे लाइट किससे बनी, जैसे मैंने बोला मेरी बॉडी जो है, हम सबकी बॉडी है, वो किससे बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। बायो में तो यही पढ़ा होगा तुमने, जिसने भी जितनी बायो पढ़ रखी है। तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी है। मैंने बोला कि अगर ये मार्कर है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। सबसे छोटा पार्टिकल इसके पास एटम होगा ना। तो मैंने बोला लाइट किससे बना है, समझो कि नहीं, हमारे दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है ना, किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बना होगा। तो लाइट किससे मिलकर बना हुआ है, तो लाइट मिलकर बना हुआ है फोटोन से। क्यों, क्योंकि फोटोन को तो लिखा है पार्टिकल ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मेरी बॉडी के पार्टिकल को सेल बोल दिया, इसके अंदर जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं उसको एटम कह दिया, समझ रहे होगे मेरी बात। वैसे ही लाइट जिससे मिलकर बना है, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, वो फोटोन है, समझे कि नहीं। तुमने प्लैंक्स कांस्टेंट नाम सुन रखा है क्लास 11th में, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो फॉर्मूला है वो प्लैंक्स कांस्टेंट का ही तो है। कुछ पता है कि नहीं। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट ने किसके लिए दिया था, ये फोटोन के लिए फॉर्मूला दे रखा है। एच क्या होता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। किस साइंटिस्ट ने दिया था, प्लैंक्स ने दिया था। तो यहाँ पे एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, जो अभी हमें नहीं पढ़ना फिलहाल, ठीक है। और ये जो ये साइन जो लगा रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, क्योंकि प्लैंक ने ये जो डिराइव कर रखा है फॉर्मूला, या जो ये फॉर्मूला का एक्सप्रेशन दे रखा है, किसने दिया है, ये फोटोन ने दिया है। और फोटोन क्या होते हैं, फोटोन कुछ नहीं, लाइट के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। इसका मतलब लाइट के पास एनर्जी है, और कितनी एनर्जी है, इस वाले फॉर्मूले से निकालूंगी मैं। समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है, समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, तो लाइट क्या है, लाइट क्या है, पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और लाइट की अपनी खुद की एनर्जी होती है, इसलिए लाइट को हम क्या बोलते हैं, पैकेट, सॉरी फोटोन को हम क्या बोलते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। समझ में आया कि नहीं। हर एक फोटोन की अपनी खुद की एनर्जी है, और पार्टिकल तो ऐसा दिखाई देता है मुझे, ये पार्टिकल का शेप मैंने ऐसा माना, तो इसकी अपनी क्या होगी, खुद की एनर्जी होगी। और ये कोई मैंने एक और पार्टिकल माना, तो इसकी भी अपनी खुद की क्या होगी, एनर्जी होगी। ऐसे ही सारे पार्टिकल जो है लाइट के, उनसे उनकी क्या होगी, एनर्जी होगी। ये एनर्जी सेम भी हो सकती है, ये एनर्जी डिफरेंट भी हो सकती है। आया समझ में कि नहीं आया, इतना आ गया। हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। एक होता है वैक्यूम, सुन रखा होगा तुमने नाम, है ना। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड बता सकते हो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो एक सेकंड के अंदर लाइट कितना मीटर कवर कर रहा है, डिस्टेंस 30 करोड़ मीटर। एक मीटर तो इतना होता है, ठीक है। तो एक सेकंड के अंदर लाइट क्या कर रही है, 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो तुम्हें लाइट दिखाई थोड़ी देगी, हाँ है ना, आंखों से तुम डिटेक्ट। अरे भैया, जब हम रोड में जाते हैं, कोई 100 की स्पीड से चला रहा होगा गाड़ी, तुमको दिखेगा ही नहीं कौन गया, हाँ है ना। बस ये दिखेगा, हाँ कोई पर्सन गया है यहाँ से, ये दिखेगा उसने कौन से कलर का, क्योंकि दूर से तुम देख रहे हो उसको, तो दिखेगा कौन से कलर का उसने कपड़ा पहना हुआ है। ये थोड़ी कि उसका हेलमेट का कलर, वो क्या बोलेंगे, डिजाइन कैसा था, उसके हाथ में कुछ था कि नहीं था, या जो भी चीज है। समझो मेरी बात क्या कह रही हूं मैं। तो तुम्हें डिटेलिंग वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। अब वो तो क्या है, जो वो 100 की स्पीड से जा रहा है, समझे कि नहीं, वो 100 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा होगा, उसको तुम मीटर में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, जो भी करोगे, ये 30 करोड़ मीटर थोड़ी आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर एक सेकंड के अंदर लाइट 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो तुम्हें लाइट दिखते हुए थोड़ी दिखाई देगा। ये जो पार्टिकल है, छोटे छोटे गोले जो बन रहे हैं, ये गोले तुम्हें दिखाई थोड़ी देंगे कि ये चले गया, समझे। ये तो ऐसा लगेगा कि कुछ जा रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, लगातार जाते जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल पे मान लो कि मैं अगर, जब क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ एक मशीन लगाई जाती है ना, जिससे क्रिकेट की बॉल जो है वो अपने आप आती है, होती कि नहीं होती। या टेनिस के फील्ड में एक मशीन लगाई जाती है, जिसमें से टेनिस की बॉल अपने आप आती है, उसकी स्पीड सेट कर दी जाती है, ठीक है। और अगर मैं टेनिस की प्रैक्टिस कर रही हूँ, या मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और इसकी स्पीड मैक्सिमम कर दी, तो भाई ये तो बॉल आती जाएंगी, और मैं तो देख नहीं पाऊंगी बॉल कहां से है, कितनी स्पीड से आ रही है। और मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि एक बॉल अलग से आ रही है। मान लो कि मैंने इतनी स्पीड कर दी बॉल की, तो ऐसा नहीं कि मुझे एक बॉल दिखेगा, वो ऐसा लगेगा पूरी एक लाइन आ रही है बॉल की। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ या नहीं आ रहा है, आ रहा है। पहले तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें सेंस नहीं कर पाती है, समझे या नहीं समझे भाई, ठीक है। तो मैंने तुमसे क्या बोला, लाइट जो है, फोटोन, लाइट का जो छोटा सा पार्टिकल है, उसको फोटोन के रखा है, उसके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, इसलिए उसको पैकेट ऑफ एनर्जी के रखा है। जब बहुत सारे फोटॉन्स एक साथ मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में, जब बहुत सारे फोटॉन्स एक ही साथ मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में, और वो इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं,
समझे कि नहीं? तो मुझे एक छोटा छोटा पार्टिकल तो दिखाई नहीं देगा, तो मुझे क्या दिखाई देगा, जैसे हम छोटी क्लास में क्या करते थे, सन ऐसे बनाते थे, रे बनाते कि नहीं बनाते, तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं कि नहीं बोलते। और मैं तुमसे क्या बोला, रे को हम क्या बोलेंगे, ऐसा एरो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो भैया ये बहुत सारे जो फोटॉन्स है, देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, देखो। तो ये सारे जो फोटॉन्स है जब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो भाई मैं गोले गोले थोड़ी बनाती रहूंगी बार बार। तो सिंपल से मैंने क्या बोला, एक डायरेक्शन बना दी उसकी, मतलब ये लाइट की डायरेक्शन हो गई। तो लाइट को मैंने ऐसे मेजर कर, ऐसे दिखा दिया। और इसको मैंने क्या बोला, इसको बोला है कि रे। समझ में आया कि नहीं? हिंदी में किरण बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो रे क्या होता है, बहुत सारे फोटॉन्स जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, रे बोल देते हैं। समझ में आया? बहुत सारी रेज एक साथ बना दी तो उसका नाम दे दिया बीम। मैनी लाइट रेज, मतलब बहुत सारी रेज जो है मैंने साथ में बना दी तो उसको नाम क्या दे दिया, बीम। ये तीनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई है? ठीक है। अब इन तीनों का नहीं, अब हमें लाइट का क्या पढ़ना है, फिनोमिना पढ़ना है। कौन सा वाला, पार्टिकल वाला फिनोमिना। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर। अब ये क्या बना रखा है, एक रे बनाया कि नहीं बनाया। और एक रे किससे बना होता है, फोटोन से मिलकर बना होता है कि नहीं होता। और फोटोन क्या है तुम्हारा, पार्टिकल है कि नहीं है। तो जो ये रे ऑप्टिक है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर की वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे इसका पहला पार्टिकल नेचर क्या दिख रहा है तुम्हें, रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही बात या नहीं? तो पहला तुम्हें पार्टिकल फिनोमिना, पार्टिकल नेचर, इसका क्या दिखा, रिफ्लेक्शन दिखा। किसका, लाइट का। आगे समझ में कि नहीं? ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ा था हमने ये चीज, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एयर है, यहाँ पर क्या है, एयर है, ठीक है। तो हवा में जैसे कि सूरज की रोशनी आती है ना, वैक्यूम से एयर में आती है। तो मान लो कि भैया मैं सूरज को क्या लेकर आ गई, धरती के अंदर ही लेकर आ गई। तो धरती के अंदर लेकर आ गई, धरती में क्या है, एयर ही एयर है। तो यहाँ पर सन की रोशनी आई, ठीक है, इसको मैंने सन मान लिया। तो सन से एक किरण ऐसे आई, मैं सिर्फ एक किरण की बात कर रही हूँ, यानी कि एक रे की बात कर रही हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? और यहाँ पे मैंने माना है एयर, ठीक है। सबसे पहले इसको समझते हैं, ये क्या है, ये जो नीचे तुमने बना रखा है। जैसे मेरे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के आर पार तुम्हें दिख रहा है क्या, ये पीछे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो ये कौन सा सरफेस है, क्या ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसल्यूसेंट है, ओपेक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लास्टिक की शीट है ना, तो मेरे पास है ना, प्लास्टिक की शीट है। अब मैंने क्या करा, इसके आर पार मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट हो गया, जिसके आर पार थोड़ा बहुत लाइट जा रहा है। अब मैंने इसको एक तरफ से क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है। और उसमें मैंने थोड़ा सा सिल्वर मिला दिया, क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छा क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है, मतलब सारी लाइट को फैला देगा। समझे कि नहीं समझे? और हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइट को फैलाई तो रहे, है ना। तो मैंने इसको पेंट कर दिया दूसरी साइड से। अब ये वाली साइड जो होगी वो पॉलिश वाली साइड हो जाएगी, सॉरी, जिसमें मैंने पेंट कर रखा है वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉलिश, क्योंकि मैंने पॉलिश कर दिया, यानी कि पेंट कर दिया। और जो दूसरी साइड बच गई है अब वो मेरा एक शीशे की तरह काम करेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? जो साइड बच गई वो किसकी तरह काम करेगा, शीशे की तरह। और शीशा क्या करता है, शीशा क्या करता है एक्चुअल में, रिफ्लेक्शन क्या मतलब, इमेज बनाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ये भी क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। समझे कि नहीं? तो मैंने कोई भी एक सरफेस था, मैंने मान लिया कि कांच का टुकड़ा है, कांच के टुकड़े को मैंने एक साइड से क्या कर दिया, पेंट कर दिया। और उस पेंट में थोड़ा सा मैंने क्या मिला दिया, सिल्वर मिला दिया थोड़े से अमाउंट में। अब ये जो मेरा बन चुका है, अगर सिल्वर नहीं मिलाओगे तब भी वो बन जाएगा तुम्हारा मिरर, और सिल्वर मिलाओगे तो और अच्छा मिरर बन जाएगा। मतलब अब वो बहुत अच्छा क्लियर इमेज बनाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये जो तुमने डायग्राम बनाया है, ये क्या है, ये एक है पॉलिश्ड सरफेस। ये क्या है, ये जहां पे तुम ये ऐसा साइन बना रहे हो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि तुमने यहाँ पे क्या कर रखा है, पेंट कर रखा है। समझे कि नहीं समझे? ऊपर वाला सरफेस, ये तुमने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, ऊपर वाला सरफेस जो तुम्हारा बच गया, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्यों? क्योंकि लाइट तो आर पार जा नहीं सकती। जब तुमने उसको पेंट कर दिया तो लाइट तो आर पार जा नहीं सकती ना। अब उसके पास एक ही वो बच गया चीज, कि वो लाइट जब आएगी टकरा के वापस चली जाएगी, क्योंकि आर पार तो नहीं जा सकती। तुम्हें कैसे पता चला कि लाइट आर पार नहीं जा सकती? अब तो बताया, जो ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स है उसके आर पार लाइट जाती नहीं है। अभी तक अगर ये कांच का टुकड़ा होता, तो अगर ये बोतल कांच की होती तो मेरे को आर पार दिखता ना। लेकिन मैंने अगर इसको पेंट कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, समझ रहे हो कि नहीं? तो अब इसके आर पार लाइट जाएगी नहीं। जब ये जाएगी नहीं तो अब ये रिफ्लेक्शन में काम करेगा। आया नहीं आया? आ गया। ये जो रे आ रही है इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तुम्हें पता ही है, जो रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो ये रे आई, यहां पर आने के बाद इस सरफेस से क्या करा उसने, उस सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद वापस चली गई। अब इस वाले रे का नाम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये समझ में आ रहा होगा? समझ रहे हो कि नहीं? अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिटर्निंग या फिर बाउंसिंग बैक। लाइट जहां से आ रही थी अब क्या हो गया, रिटर्न कर चुकी है। कहां पर, सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में नहीं,
सेम मीडियम में हवा से लाइट आई, मैंने यहाँ पे हवा माना था ना, तो हवा से लाइट आई और वापस से टकराने के बाद कहां चली गई, हवा में ही चली गई। इस कब गई है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। अभी देखो ना, यहाँ पे भी हवा में थी, यहाँ पे भी हवा में थी, यहाँ पे भी हवा में थी, अरे हवा में तो है इतने में, लेकिन सरफेस से टकराई थोड़ी है। जब सरफेस से टकराई उसके बाद भी कहां जा रही है, हवा में ही जा रही है। अब मैं इस वाले पॉइंट को बोलूंगी या यहां से मैं बोलूंगी भाई इसका रिफ्लेक्शन हो चुका है। आ रहा होगा, इतना बड़ा इजी सा है, कुछ टफ तो है नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आती हैं। पहले तो ये जो है, ये जो तुमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल जो है, जो तुम्हारा इंसिडेंट लाइट इस पे फॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बनता है। मैंने नॉर्मल यहीं पे क्यों ड्रॉ कर रखा है, ये जैसे मान लेते हैं सरफेस है, तो भैया अगर पहले से थोड़ी नॉर्मल में ड्रॉ करके रखूंगी, पहले क्या होगा, पहले लाइट आएगी, मान लेते हैं लाइट यहाँ आई तो नॉर्मल यहाँ बनेगा। समझ में आ रही बात, लाइट यहाँ पे टकरा रही है तो नॉर्मल यहाँ बनेगा उसका। ये थोड़ी कि पहले सरफेस का नॉर्मल होगा फिर वहां पे लाइट टकराएगी। आया समझ में कि नहीं आया, तो पहले लाइट टकराएगी उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल बनेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होगा। ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, किसके बीच में एंगल बन रहा है, नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बन रहा है। इस एंगल को हमने क्या बोलना होता है, एंगल आई। समझ में आया कि नहीं, ये जो एंगल बन रहा होता है ये किसके बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल आर। आया नहीं आया, यानी कि ये जो लाइट है वो नॉर्मल के साथ किसी एंगल बना के आती है और रिफ्लेक्शन के बाद भी कुछ एंगल बना के जाएगी। रिफ्लेक्शन तक का सब समझ में आ गया। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन के क्या है, लॉज होते हैं। ठीक है, पढ़ाई होगा, क्लास 10 में भी पढ़ रखा है। तो रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, कितने लॉज हैं, दो लॉ है। सबसे पहला लॉ क्या बोलता है कि जितना एंगल आई होगा, ठीक है, एंगल आई क्या होता है, ये हमारा कौन सा सरफेस है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी, पॉली सरफेस। ऊपर वाला सरफेस कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। ये क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल। पता है कि नहीं पता, ठीक है। ये जो लाइट आ रही है यहाँ पर, इसको कौन सा लाइट बोल दिया, इंसिडेंट वाला। ये कौन सा लाइट हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर अभी इसमें बन नहीं रही सेम सेम, लेकिन यहाँ पे जो है ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि अच्छा, पहले इस वाले को बताओ, ये जो ब्लैक कलर से मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। ये समझ में आ रहा है ना, इतना तो आता ही है। हाँ, तो मैंने तुमसे क्या बोला कि जितना इंसिडेंट रे का एंगल होगा नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन वाले रे का होगा नॉर्मल के साथ। तो ये पहला वाला चीज ये बताता है। अगर ये पहला चीज ये बताता है तो ये वाले क्वेश्चन का पहले आंसर दो, फिर सेकंड वाले रूल पे जाएंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में क्या है, ये मैंने प्लेन सरफेस बना रखा है, पॉली सरफेस बना रखा है, इस पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब की बार जो लाइट है उस लाइट को मैंने ऐसे फेंका हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो लाइट को मैंने ऐसे फेंका है, तो बताओ कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा, कैसे होगा, सीधे ऐसे जाएगा या कहीं ऐसे को जाएगा या कहीं ऐसे को जाएगा, सीधे जाएगा। रीजन बताओ सीधे क्यों जाएगा, हाँ, दोनों क्या होता है, एंगल सेम होता है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में एंगल आई की वैल्यू कितनी हो गई है, एंगल आई की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी हुई, 180 हुई। ये एंगल जो है किससे देख रहे हो तुम, नॉर्मल से, तो नॉर्मल से एंगल कितना हुआ है, 0 डिग्री। नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया ही नहीं था। आ रहा है समझ में, तो 90 180 कहां से आ रहा है आंसर, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने कोई एंगल ही नहीं बनाया था, तो एंगल आई की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 डिग्री। जब एंगल आई की वैल्यू 0 हो गई तो जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन वाला लॉ होता है उसके हिसाब से एंगल आई बराबर एंगल आर होता है कि नहीं होता, तो एंगल आर की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। आया नहीं आया, आ गया ना, इसको भी नोट करोगे थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड रूल क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है इंसिडेंट रे जो कि ये वाली है, रिफ्लेक्टेड रे जो कि ये वाली है, और नॉर्मल जो कि ये है, ये तीनों की तीनों एक प्लेन पे लाई करते हैं, ऐसा कुछ बोला है। तो पहले प्लेन क्या होता है इसको समझते हैं, फिर से मैं इसी को देख रही हूँ। प्लेन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब कोई भी दो एक्सिस साथ में चिपका दो उसको हम प्लेन कहते हैं। बस उसके पास हाइट नहीं होनी चाहिए, जैसे इसके पास हल्की सी हाइट है बट हाइट नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी दो एक्सिस, चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई एक्स हो, चाहे -y-z हो, कुछ भी कर लो बट दो एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ कि प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन क्या है, कोई भी दो एक्सिस। अब मैंने क्या करा, देखो इसको ऐसे रहने दो, इसको मैं ऐसे 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 कहीं से भी तुम रख सकते हो, मैंने इसको स्ट्रेट रखा हुआ है। ठीक है, अब जो पॉली सरफेस है, जैसे इसी को मान लेती हूँ मैं, पॉली सरफेस को मैंने ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे मैंने पॉली सरफेस को रखा हुआ है, समझे, ये है पॉली सरफेस, नीचे से पेंट हो गया, ऊपर से जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो ये सरफेस ऐसे रखा है, मैं एक पल के लिए इसको हटा रही हूँ अभी। ठीक है, इसको हटा रही हूँ। तो जब मैंने सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ पे देखना इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, नॉर्मल ऐसे बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, है ना। इंसिडेंट रे ऐसे आई, नॉर्मल ऐसे बना, रिफ्लेक्टेड ऐसे गया। थोड़ा बहुत एंगल का अगर चेंज आ रहा होगा तो देख लेना अपने को।
कोई रे ऐसे नहीं निकल रही, कोई रे ऐसे नहीं चले गई, कोई रे ऐसे नहीं चले गई। मेरी बात समझे? ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे गई। अब इसका जो प्लेन था, प्लेन मतलब मैंने क्या बोला, कोई से भी दो एक्सिस उठाओ, ऐसे रख दिया, ठीक है। क्या इसी साइड से आई थी अभी रे, है ना, और इसी साइड से चली गई है कि नहीं गई है? क्या वो आगे की तरफ गई कि नहीं? जैसे रे अभी यहाँ पे मैंने डब्बा हटा दिया, ठीक है, तो रे ऐसे आई, नॉर्मल ऐसे था, और ये भी ऐसे था। समझ रहे हो कि नहीं? जो तीनों है वो एक्स और वाई, मैंने इसको एक्स वाई एक्सिस मान लिया, तो तीनों एक्स वाई एक्सिस पर भी तो बन रही है। अगर ये कर दूंगी, ये एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया, चलो ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स होता है, और जेड ऐसे नहीं निकलता क्या? यानी कि ये ऐसे आएगा ना जेड, तो समझे ये कैसे आया? क्योंकि ये तुम्हारा 90 डिग्री पे बनता है ना, तीनों चीज पता है कि नहीं? तो ये दोनों के बीच में एंगल 90, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो जेड ऐसे ही बनेगा ना। तो ऐसे तुम्हारा क्या नाम है, इंसिडेंट रे आ रहा है, ऐसे तुम्हारा नॉर्मल हो गया था, ऐसे तुम्हारा रिफ्लेक्टेड हुआ, तो तीनों जो भी आ रहे हैं वो सेम प्लेन के अंदर ही तो है, प्लेन तो चेंज हुआ ही नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो लाइट ऐसे आई, मान रही हो ना, लाइट ऐसे आई, समझ रही हो कि नहीं? देखो ना, लाइट ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे चली गई। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ? तो प्लेन तो बदला ही नहीं ना। प्लेन तो तब बदलता जैसे मान लो यही प्लेन है, लेकिन लाइट जो है वो ऐसे चली गई, तो ये तो जेड एक्सिस में चली गई, या लाइट पीछे की तरफ चली गई ऐसे, तो वो दूसरे एक्सिस में चली गई है। मेरी बात समझे? ये किस वाली एक्सिस में आ रहा है? एक ही एक्सिस में आ रहा है, तो इसलिए बोला गया है कि एक्सिस मतलब समझो ना, एक्स वाई प्लेन एक ही प्लेन में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो सेम प्लेन में लाई करें। आगे वाला पॉइंट, कि तीनों कौन सी प्लेन में लाई करते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसको नोट करो। फिजिक्स के अंदर जो सरफेस सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है उसको मिरर कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो पढ़ा होगा क्लास 10th में, सब कुछ तो मिरर के बारे में पढ़ा था। तो फिजिक्स के अंदर जो सरफेस सबसे ज्यादा क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही टॉपिक पढ़ रहे हम, रिफ्लेक्शन तो भी आया नहीं है ना, वो बाद में आएगा। तो रिफ्लेक्ट जो सरफेस करता है उसको क्या बोलते हैं? मिरर कहते हैं। अब मिरर हमारे पास तीन तरीके के मिरर है। पहले मैंने मिरर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारे पास प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर का डायग्राम बनाया जाए तो ये रहा, एक साइड से प्लेन हो गया और एक साइड से क्या हो गया? पॉलिश हो गया। यानी कि इससे पहले जो भी हमने डायग्राम बनाया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो वो डायग्राम किसका था? प्लेन मिरर का था। समझ में आया कि नहीं? अब जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के अंदर कितने टॉपिक्स आते हैं, मतलब कितने पार्ट आते हैं? एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। अब मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा रही हूँ, बाद में तो फिर क्या इसको डिटेल में पढ़ना ही है। तो कॉनकेव हमको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है, और कॉन्वेक्स कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये अभी मिरर नहीं है। मिरर होने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम्हें पॉलिश करना पड़ता है। तो एक को मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया, ये इसको मैं और अच्छे समझाऊंगी जब स्फेरिकल मिरर आएगा, अभी मैं सिर्फ बनाने के लिए लिख रही हूँ। और एक को मैंने अंदर से क्या कर दिया? पेंट कर दिया। अब पहला क्वेश्चन, क्यों हम दोनों को, एक को बाहर से एक को अंदर से पेंट कर रहे हैं? दोनों को ही बाहर से पेंट कर दो, या दोनों को ही अंदर से पेंट कर दो, है ना। तो चलो फिर मैं अगर इस वाले को भी मैं बाहर से ही पेंट कर दूं, समझे या नहीं समझे? अब बताती हूँ क्या। अब इसको कॉनकेव क्यों कह रहे हैं? इसमें केव वर्ड आ रहा है ना, ठीक है। तो अब तुम यहां से ध्यान से सुनना, यहां से लाइट आएगी, और लाइट जब आ रही है, लाइट उस तरफ से आती है जो सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग होता है। हमने इससे पहले तो ये नहीं पढ़ा कि लाइट ऐसे आ रही थी, हमने इसी से तो लाइट फेंका था, ऐसे तो डायग्राम बनाया था। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? हम यहां से थोड़ी लाइट फेंक रहे थे, हमने तो ऐसी लाइट फेंका था ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही क्या आती है? लाइट पड़ती है। तो अगर मैं लाइट फेंकूंगी तो ये तो इसी सरफेस को फेंकूंगी। ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस मतलब गुफा जैसी बन रही है ना इस सरफेस पे, तो कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव हो गया। अब यहां से कौन सा सरफेस मिल रहा है मुझे? पॉलिश वाला। पॉलिश वाली सरफेस पे तो लाइट आती ही नहीं है, हाँ है ना। तो सरफेस कहां पे आएगी, मतलब लाइट कहां से आएगी? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां से आएगी। आया समझ में कि नहीं आया? तो जब लाइट यहां से जा रही तब भी क्या बन रहा है? गुफा बन रहा है। तो यानी कि ये दोनों मिरर चाहे तुम पॉलिश कर लो बाहर से ही, समझ रहे हो कि नहीं? इसका स्ट्रक्चर ऐसे घुमा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मिरर चेंज हो गया। समझ में आया कि नहीं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखकर बात करनी है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या पड़ेगी? लाइट पड़ेगी। आ रहा है समझ में कि नहीं? और जहां से लाइट पड़ रही है वो सरफेस पे अगर केव बनेगा तो कॉनकेव हो गया, बाकी बचा हुआ क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें से बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग है कि अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग है? बाहर वाली। तो बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग है तो लाइट ऐसे आएगी। अब की बार गुफा मिल रहा है इसको? नहीं मिल रहा, तो कौन सा हो जाएगा? जो बचा वाला मिरर है, कौन सा मिरर बच गया? कॉन्वेक्स। अगर इसको मैं ऐसा शेप बना दूं इसकी तरफ पे, और अंदर से अगर मैं इसको क्या कर दूं? पॉलिश कर दूं, तो अब की बात रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी बनी है? ये वाली सरफेस, ठीक है। तो लाइट आएगी तो ऐसे जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या किसी गुफा के अंदर घुस रही है लाइट? नहीं ना। तो इसका मतलब कौन सा सरफेस हो गया? ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स। आया नहीं आया? ये तुम्हें पहले से ही आता होगा।